बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो मैदे के तमाम अमराज में इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन को होम्योपैथिक में R5 के नाम से जाना जाता है। तो मेडिसिन की तफसील बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये मेडिसिन मैदे के ज़ख़म की ख़ास दवा है। मैदे की नई और पुरानी सोजिश, हाजमे की ख़राबी, मैदे की पुरानी सोजिश जो बार बार हो, खा मैदे में ज़ख़म के साथ हो या इसके बगैर। इसके अलावा सीने की जलन, जायका ख़राब, खट्टी डिकारें, पेट फूलना, आंतों में हवा भरना, इन सब अलामतों पर यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये दवाई मैदे की झिल्ली पर असर करके मैदे के फाल को दुरुस्त करती है। ये मेडिसिन मुख्तलिफ रेमेडीज़ को मिलाकर बनाई जाती है। इस दवाई के इज्जा के इनफरादी असरात की बात कर लेते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम, मैदे के मुकाम पर होने वाली तकलीफ़ें जो गैस के खारिज होने पर और डिकार आने पर कम हो जाती हैं। नक्स वोमिका, चिड़चिड़ापन, पसलियों के नीचे दर्द, तंबाकू के इस्तेमाल से मैदे पर दबाव का एहसास, तेज़ाबियत, खट्टी डिकारें, मुंह का जायका कड़वा और कब्ज़ में मुफीद है। लाइकोपोडियम, मैदे और आंतों की खराबियाँ, मुंह का जायका कड़वा, भूख ना लगना, कब्ज़ के साथ पेट फूलना और दर्द होना इस दवाई की अहम अलामात हैं। एनाकार्डियम, मैदे की ऐसी तकलीफ़ें जिनको खाना खाने से आराम मिलता है। आधी रात को पेट में दर्द होना भी इस दवाई की अहम अलामत हैं। सुक्रोफलेरिया, पेट में चुभने वाला तेज़ दर्द, तेज़ाबियत की ज़्यादती होना, खाना खाते ही खाना बाहर को आना इस दवाई की अलामात हैं। बेलाडोना, मामूली दबाव से मैदे के मुकाम पर तकलीफ़ और दूसरी खराबियाँ मसलन मतली और कै वगैरह आना। इस दवाई की एक ख़ास अलामत ये है कि इस दवा के इस्तेमाल के दौरान मैदे की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। आर्सेनिकम अल्बम, ये दवा बलगमी झिल्लियों की ख़ास दवा है। पेट में दर्द जिसके साथ जलन और कै आती हो, इसके अलावा लूज़ मोशन और मैदे की सोजिश की भी ख़ास दवा है। कार्बोवेच, इस दवा की ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ का पेट हर वक्त भरा हुआ महसूस होता है, कमज़ोरी और थकन का एहसास होता है और तबीयत निढाल हो जाती है। इन सब अलामत पर यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है। चैलिडोनियम, जिगर और पित्ते की ख़ास दवा कहलाती है। जिगर की किसी खराबी की वजह से हाजमा ख़राब हो जाए तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। कैमोमिला, बड़ी आंत की सोजिश, चिड़चिड़ापन, सर्दी लगने के बाद पानी जैसे या सब्ज रंग के दस्त आते हों, इसके अलावा खाना खाने के बाद की सुस्ती को भी ये मेडिसिन दूर करती है। मेडिसिन की खुराक, आम तौर पर यह दवा पानी में मिलाकर और खाने से पहले दिन में 3 बार 10 से 15 कतरे मरीज को दें। जब बिल्कुल आराम हो जाए तो दोबारा पेट की बीमारी होने से रोकने और मैदे को सुकून देने की गर्ज से दिन में 1 मरतबा खाने से पहले 10 से 15 कतरे पानी में मिलाकर देते रहें। ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो आसानी से हज़म हो सकें। रियाह पैदा करने वाली और बादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मसलन गोभी, ज़्यादा चिकनाई, तली हुई चीज़ें। इसके अलावा ग़िज़ा अच्छी तरह चबानी चाहिए और तंबाकू से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दवाई की तफसील जो मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।